हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप के नेक्स्ट टॉपिक्स की। लास्ट वीडियो हमने देखा और अंडरस्टैंड किया ब्लड ग्रुप को, जिसमें ब्लड ग्रुप के 4 टाइप्स थे एंटीजन ए और बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें एंटीजन ए पाया जाएगा उसको ब्लड ग्रुप ए के नाम से डिनोट करते हैं, जिसमें एंटीजन बी पाया जाता है उसको ब्लड ग्रुप बी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं उसको ए बी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें दोनों नहीं पाए जाते, दोनों एब्सेंट होते हैं, उसको ओ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसमें हमने बात की थी यूनिवर्सल रेसिपिएंट की, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इसकी बात करते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ए बी या आर एच एंटीजन के अकॉर्डिंग ए बी पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ, या आर एच के अकॉर्डिंग ओ माइनस। ठीक है, ए बी पॉजिटिव तो क्यों है ये रेसिपिएंट, क्योंकि इसमें तीनों एंटीजन होते हैं, इसमें ए एंटीजन भी होता है, बी भी होता है और आर एच भी होता है, और इसके अंदर तीनों नहीं होते, ना तो ए होता है, ना बी होता है, ना आर एच होता है, इसलिए सबको दे सकता है, ये सबसे ले सकता है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आर एच फैक्टर के बारे में या आर एच एंटीजन के बारे में, आर एच फैक्टर या एंटीजन। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से एंटीजन ए है और एंटीजन बी है, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर आर एच एंटीजन भी पाया जाता है। इस आर एच एंटीजन की सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी एक मंकी के अंदर। उस मंकी का नेम भी मैं यहाँ पे आपको शो करने वाला हूँ। और डिस्कवरी किसने की थी, वीनर ने और कार्ल लैंडस्टर दोनों ने मिलके। ठीक है, इसमें देखिए आर एच एंटीजन के बारे में। आर एच एंटीजन इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर, इन दोनों ने इसकी डिस्कवरी की, और कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की। ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर आर एच एंटीजन की डिस्कवरी की इन मकाका रीसस मंकी। इसमें मकाका रीसस मंकी के अंदर। ठीक है, मकाका रीसस मंकी में इसमें डिस्कवरी की गई आर एच फैक्टर की। इस मंकी के नाम के अकॉर्डिंग जो आर एच है, इस मंकी के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया आर एच एंटीजन। ठीक है, इसमें आर एच आ रहा है रीसस, इसलिए आर एच एंटीजन नाम रख दिया गया है। इट इज एन एंटीजन which is found on the surface of RBCs। ठीक है, RBCs की सरफेस पे पाया जाता है, जैसे कि एंटीजन ए एंड बी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आर एच एंटीजन के बारे में। लगभग 85% में आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है और लगभग 15% में आर एच एब्सेंट होता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 85% जो पर्सन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और 15% का नेगेटिव होता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसमें कह सकते हैं हम
कि नियरली नियरली 85% of the population of the human population is RH positive and about 15% is RH नेगेटिव। ठीक है, 15% RH नेगेटिव और 85% RH पॉजिटिव, यानी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब भी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो ब्लड ग्रुप को मैच करके दिया जाता है। यानी उसमें एंटीजन ए बी हम मैच करते हैं, एंटीजन बी हम मैच करते हैं और एंटीजन RH भी हम मैच करते हैं। ठीक है, तब जाके उसको ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चढ़ाया जाता है। इसके शॉर्ट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें देयर आर 5 टाइप्स ऑफ RH फैक्टर्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लगभग 5 प्रकार के इसके टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? RHD, RHE, RH स्मॉल e, RHC एंड RH स्मॉल c। ठीक है, ये इसके टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स हो गए, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है RHD, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में यही पाया जाता है RHD। इसलिए क्वेश्चन बनता है विच RH फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो कौन सा आ जाएगा उसमें? RHD। ठीक है, लगभग 85% पर्सन में पॉपुलेशन में RHD पाया जाता है। ठीक है, इन दी अबव फैक्टर्स, इन दी अबव फैक्टर्स RHD इज इम्पोर्टेंट, RHD इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है विच RH फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सा है? RHD, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इम्यूनोजेनिक। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है यही पाया जाता है RHD, और इम्यूनोजेनिक यानी इम्यून सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो वर्क करता है वो भी RHD करता है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है। स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट कर लीजिए। होता है RH फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है ये देखिए, इसके बारे में पहले समझ लीजिए। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है? देखिए, जब किसी नेगेटिव पर्सन वाले व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव वाले पर्सन का ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है, इसका ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा? नेगेटिव वाले में। इसमें दोनों एंटीजन डिफरेंट हो गए। देखिए, इसमें एंटीजन है ही नहीं RH, इसमें तो एब्सेंट है, और इसमें पाया जाता है RH एंटीजन। ठीक है, तो ये एंटीजन जब इसमें जाएगा
तो इस एंटीजन के अगेंस्ट इसके पास एंटीबॉडीज बन जाएंगी और वो एंटीबॉडीज इसको डिस्ट्रॉय करेंगी। डिस्ट्रॉय करने के कारण पूरा ब्लड जो है वो इसमें डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। यानी पूरे ब्लड के जो इसमें एग्लूटिनेशन हो जाता है उसका, यानी वो फ्लो करना बंद कर देता है एक तरह से, ठीक है। जिससे उस पर्सन की डेथ हो जाती है जिसमें RH नेगेटिव ब्लड है और उसमें RH पॉजिटिव का हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया। या ये तब होगा ये कंडीशन। देखिए आजकल जैसे कि मैच करते हैं, सबसे पहले तो RH फैक्टर को भी जिसका सेम होता है उसी को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। बट ऐसा अधिकतर किन केसेस में पाया जाता है? ऐसा अधिकतर पाया जाता है जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप की कोई फीमेल हो, ठीक है, और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का कोई मेल हो, ठीक है। इन दोनों का क्या हो जाए, मैरिज हो जाए इन दोनों की, ठीक है। इन दोनों की मैरिज करवा दी जाए। देखिए इन दोनों की मैरिज करवाने के बाद में क्या होगा, इनके अंदर जो बच्चा होगा, ठीक है, इनकी जो जनरेशन होगी, जो फर्स्ट बेबी होगा इनका, उसके अंदर ये पॉजिटिव का है मेल और फीमेल कैसी है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है। पॉजिटिव होने के कारण मेल, ठीक है, इसका ब्लड इसके अंदर जाएगा और इसके ब्लड के कारण जो इसका बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आ जाएगा। यानी जैसे कि ये तो एक जैसे कि कोई लेडीज है, ठीक है, ये कोई फीमेल है और इसके अंदर कोई ये फीटस अपना डेवलपमेंट कर रहा है, ये फीटस है, ठीक है, डेवलपमेंट कर रहा है। तो इसका ब्लड इसके अंदर आएगा फीटस के अंदर, और इस फीटस के कारण जब इसकी डिलीवरी होती है, ठीक है, बर्थ होता है इसका, इस फीटस का, उस समय इसकी कुछ एंटीबॉडीज जो इसकी बॉडी में बने हैं, वो एंटीबॉडीज इसकी मदर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो बेबी होता है उसके अंदर तो कोई ऐसी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब सेकंड बेबी होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज इस फीमेल बॉडी में बने हैं, इस फीटस से इसमें ट्रांसफ़र हुए हैं फीमेल बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज वापस जब ये एंटीजन आएगा इसमें RH एंटीजन, तो ये इसको डिस्ट्रॉय करेंगी। और जो फीटस है उसकी या तो फीटस की उस फीटस पोजीशन में ही डेथ हो जाएगी, या जैसे बर्थ लेगा सेकंड बेबी, उसमें सेकंड बेबी की जो है बर्थ के टाइम उसमें डेथ हो जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। यानी इरिथ्रोब्लास्टोसिस ये एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, RBC पे, और RBC का अदर नेम होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, यानी इनको हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस सॉरी RBC को हम नाम जानते हैं इरिथ्रोसाइट के नाम से। किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट, इस नाम से जानते हैं इरिथ्रोसाइट नाम से। और इरिथ्रोसाइट के डैमेज होने से इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। फिटालिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि फीटस के अंदर बनता है, फीटस के अंदर ये कंडीशन आती है। यानी फर्स्ट बेबी ही नॉर्मल हो सकता है, इसमें सेकंड बेबी जो है इनका वापस नॉर्मल नहीं होगा, उनकी डेथ होने लग जाती है। अब ऐसी कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं, उसमें फर्स्ट बेबी के बर्थ के टाइम RH एंटीबॉडी का वैक्सीन लगाया जाता है, RH एंटीबॉडी का वैक्सीन लगाया जाता है, जिससे उस मदर के अंदर RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं, ठीक है। इसको हम रोगम के नाम से जानते हैं, इस वैक्सीन को हम रोगम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी रोगम का उसको वैक्सीन लगाया जाता है फीमेल को, जिससे उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनती और नेक्स्ट बेबी जो है उसमें ईजिली बर्थ ले सकता है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में उसको ये वाला वैक्सीन नहीं दिया गया, ठीक है, इस वाली कंडीशन में मेल पॉजिटिव हो और फीमेल नेगेटिव हो, इस कंडीशन में अगर ये एंटीबॉडी का इंजेक्शन नहीं दिया गया उसको, तो फिर उसके अंदर जो है एंटीबॉडी बन जाती है, फिर वापस उसमें सेकंड बेबी कभी सेफ बर्थ नहीं ले सकता। इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड will form specific antibodies against the RH antigens. Therefore, RH group should also be matched before transfusion. These antibodies destroy the clumped RH red blood cells by the process of agglutination, which results in the accumulation of a large quantity of toxic substance called bilirubin, ठीक है, जिसमें बिलिरुबिन बनता है और उसके कारण वो डैमेज हो जाती है RBC।
दिस एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन मे कॉज हार्म टू द लीवर, ये लीवर के लिए हार्मफुल होते हैं बिलीरुबिन का ज़्यादा बनना, एंड स्प्लीन, और स्प्लीन के लिए भी हार्मफुल है, रिजल्टिंग इन किडनी फेलियर, जिसके कारण किडनी फेल हो जाती हैं। एंड द RH मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। ठीक है, जिसके अंदर प्रेगनेंसी, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम ऐसी कंडीशन आती हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, हालांकि जो फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH दी ब्लड फ्रॉम द फीटस, उसमें फीटस से माँ के अंदर कुछ ब्लड चला जाता है डिलीवरी के टाइम। इन सच केसेज, ऐसे केसों में द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज, तो मदर के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं अगेंस्ट RH एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट फ्रीक्वेंसीज द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। जब नेक्स्ट कंडीशन में जब नेक्स्ट बर्थ होता है, ठीक है, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के टाइम फीटस के अंदर जो ब्लड होगा उसके अंदर उसकी एंटीबॉडी जाएंगी। ठीक है, वो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, एंड डेस्ट्रॉय द फीटल RBCs, वो फीटस की RBCs को डेस्ट्रॉय करेंगी। दिस कुड बी फैटल, ये जानलेवा हो सकता है टू द फीटस के लिए, और कुड कोज सेवर एनीमिया एंड जॉन्डिस इन द बॉडी, या उसमें एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस, इसको हम इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस के नाम से जानते हैं। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय, इसको बचाया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडीज, anti-RH एंटीबॉडी का वैक्सीन लगा करके टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद में ये टीका लगाया जाता है। ठीक है, दोज एंटीबॉडीज आर कॉल्ड रोगम, ऐसी एंटीबॉडीज को हम रोगम के नाम से जानते हैं। ये होता है इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस, इसको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की, तब तक के इसको स्क्रीन शॉट ले करके अंडरस्टैंड करते रहिए एंड समझते रहिए। ठीक है, और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना।